हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। लड्डू गोपाल के आशीर्वाद से आप सबके घर में ठीक ठाक होंगे सब। तो स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का सरिता संधू हैप्पी फैमिली चैनल में। बहुत दिनों के बाद गाइस आज मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ, वरना तो मेरे चैनल में आप लोग देखते हो कि शॉर्ट वीडियो शॉर्ट ही आते हैं। मैं भजन वाला ज़्यादा डालती हूँ शॉर्ट में। तो आज जो है मैं इसलिए व्लॉग शूट कर रही हूँ क्योंकि आज ना रात को ना मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो चुकी थी अचानक से। पता नहीं उनको क्या दिक्कत हो गई थी। पेट में दर्द था। पेट में दर्द होने के कारण दवाई भी ली थी, दवाई ले आए थे हम लोग। तो फिर अचानक से काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, लेकिन अब वो ठीक हैं और मैं जा रही हूँ उनको खिचड़ी देने के लिए। नाश्ते में, ब्रेकफास्ट में मैंने उनके लिए खिचड़ी बनाया है। तो चलो चलते हैं अंदर और उनसे पूछते हैं कि उनकी तबीयत कैसी है। और आज ना मैं माइक लगा के अपना ब्लॉग शूट कर रही हूँ, तो आप लोग बताना कि आवाज़ इसकी अच्छी आ रही है या नहीं आ रही है। तो चलो चलते हैं। खिचड़ी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। पूजा वगैरह सब कर लिया। मैं सुबह रात को 12:30-1 बजे सोई थी मैं। सो तो 10 बजे गए थे, लेकिन अचानक से इनकी तबीयत ख़राब हो गई। दर्द तो इनको शाम से था, हल्का हल्का मीठा मीठा सा। तो फिर ये कहने लगे नहीं आराम है मुझे, अब मैं सो जाऊंगा। तो हम 10 बजे सो गए थे। 10 बजे सोने के बाद फिर 11 बजे उठे। इनको अचानक से तबीयत सी ख़राब हो गई इनकी, तो 11 बजे उठी थी मैं। फिर डॉक्टर के पास जा रहे थे, लेकिन इनको जो है वो वॉमिटिंग हो गई थी, उल्टियाँ चालू हो गई थी। उसके बाद फिर इनको आराम मिला काफ़ी ज़्यादा। फिर इन्होंने दवाई वगैरह ले लिया था, फिर उसके बाद इनको आराम मिल गया था। फिर हम 12:30-1 बजे सोए थे। सुबह मैं 4:45 बजे उठ गई थी। उठ के नहा धो के सबसे पहले मैं मंदिर जाती हूँ, क्योंकि सावन चल रहे हैं, तो मैं सबसे पहले मंदिर जाती हूँ 5:30 बजे। उसके बाद फिर मैं अपने किचन में आके खाना वाना बनाती हूँ, सबों का लंच वगैरह पैक करती हूँ। फिर उसको स्कूल छोड़ के आई थी। फिर उसके बाद आने के बाद फिर मैंने इनके लिए ब्रेकफास्ट के लिए खिचड़ी बनाया था और अनार वगैरह दिया है अभी मैंने। तो चलो देती हूँ मैं इनको खिचड़ी और आप लोगों को दिखाती हूँ खिचड़ी कैसा बना है। ठीक है, तो ये है हमारी खिचड़ी। तबीयत ठीक है आपकी? आराम है रात से? बहुत आराम है। अच्छा, तो ये खिचड़ी खा रही हैं क्योंकि रात को इन्होंने बिल्कुल भी खाना नहीं खाया था, बिल्कुल भी। तो अब जो है वो मैंने खिचड़ी बना के दी इनको। वैसे ये डेली खिचड़ी ही खाते हैं, पर पता नहीं क्यों अचानक से ही तबीयत खराब हो गई थी रात को इनकी। तो चलो खा लो फिर आप। ठीक है। तो हस्बैंड ने जो है वो खिचड़ी खा लिया है और वो कर रहे हैं अभी आराम। और मुझे करना है घर का सारा काम, बेड वगैरह सब सारे चीज़ें फैले हुए इधर से उधर, क्योंकि रात को इनकी तबीयत ख़राब हो गई। जो सामान जहाँ पड़ा है वहाँ पे छोड़ छाड़ के हम लोग फिर सोने के लिए चले गए थे। तो मुझे सबसे पहले किचन साफ़ करना है, उसके बाद बेड वगैरह साफ़ करूँगी, क्लीन करूँगी। उसके बाद झाड़ू लगा के फटाफट से पोछा लगा दूँगी। कपड़े आज मैं नहीं साफ़ करूँगी क्योंकि वीरवार है, वीरवार को मैं कपड़े नहीं धुलती हूँ, तो मैं आज कपड़े नहीं धोऊँगी। कल मुझे मशीन लगाना है, तो कल मैं मशीन लगाऊँगी। काम करने जाने से पहले मैं आप लोगों को माधव से मिलवाना चाहती हूँ। वैसे आप लोग माधव को डेली देखते ही होंगे, क्योंकि मैं डेली जो है अपने चैनल पे शॉर्ट वीडियो डालती हूँ, तो आप माधव से वहाँ पे मिल सकते हो। अगर आप माधव से नहीं मिले हो तो मैं मिलवा देती हूँ। मैंने वैसे सुबह में भी डाला है, दो वीडियो डाले हैं मैंने शॉर्ट वाले माधव के। तो मैं जो शॉर्ट वाले में ज़्यादा माधव का ही डालती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है माधव का भी वीडियो बनाना। तो मैं आपको माधव से मिलवाती हूँ। माधव सजे धजे बैठे हुए हैं। हम लोगों ने उधर ना अपने वर्कशॉप पे जो है वो थोड़े से फूल वगैरह लगाए हैं, तो खिल जाते हैं, तो वहाँ से लेके आ जाती हूँ मैं और माधव को थोड़ा सा सजा देती हूँ। और बाकी की मैं सुबह में मंदिर जाती हूँ, तो मंदिर में भी काफ़ी अच्छे फूल खिले हुए रहते हैं, तो मैं वहाँ से भी ले आती हूँ। तो मैं आपको माधव से मिलवाती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है ना। हम जिससे अटैच रहते हैं ना, अगर हम उसको ना देखें तो ना, तो माधव से आप लोग भी बहुत अटैच होंगे। जब मुझे देखते हो, मेरे चैनल को देखते हो, मेरे ब्लॉग को देखते हो, तो माधव को भी आप लोग देखते ही होंगे, क्योंकि मेरे ब्लॉग में या कोई भी मैं शॉर्ट वीडियो वगैरह कुछ भी बनाती हूँ तो माधव उसमें रहते ही हैं हमारे। तो चलो चलते हैं, तो दर्शन कर लो माधव का। ये बैठे हुए हैं हमारे माधव। माधव राधे राधे। तो ये है हमारे क्यूट से बाबू माधव, क्यूट क्यूट से लल्ला, सोना सा लल्ला।
तो जब से माधव जो है वो हमारे घर आए हैं ना, जब से इन्होंने मुझे सेवा का मौका दिया है अपना, तब से मैं इनकी सेवा कर रही हूँ। और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है और मैं इनकी सेवा नहीं कर पाती, तब शगुन और शगुन के पापा ही इनकी सेवा करते हैं। तो मुझे बहुत ये भी थोड़े उदास हो जाते हैं क्योंकि इनको मेरे हाथों से ही मतलब सजना धजना अच्छा लगता है, तो इस वजह से। और ये देखो आज कितनी क्यूट लग रही हैं। जन्माष्टमी आने वाली है तो मैं इनका श्रृंगार करूँगी, और जैसे मुझसे होता है ना मैं वैसे ही श्रृंगार करती हूँ इनका। तो काफ़ी सुंदर लगते हैं ये जब मैं श्रृंगार करती हूँ इनका। वो वीडियो मैं बनाऊँगी, अब की बार शूट करूँगी मैं। तो मैं इनको सुबह जो है वो मैं 4:45 बजे उठती हूँ, मंदिर जाती हूँ नहा धो के। उसके बाद वहाँ से आने के बाद शगुन के लिए लंच बनाती हूँ, टिफ़िन पैक करती हूँ उसका, फिर उसको स्कूल भेजती हूँ। फिर जो है मैं वो लल्ला को उठाती हूँ। इनको मैं आराम से उठाती हूँ क्योंकि हमारे छोटे से जो है वो बालक के समान है, तो मैं इनको आराम से उठाती हूँ। जैसे छोटे बच्चे उठते हैं ना आराम से, वैसे ही मैं इनको उठाती हूँ। मैं इनको 7 बजे या 6:30 बजे उठा देती हूँ। उसके बाद फिर मैं इनको स्नान कराती हूँ और इनको मैं फिर जो सेवा होती है, पूजा होती है इनकी, वो करती हूँ। उसके बाद इनको भोग लगाती हूँ। उसके बाद ये आराम से बैठे रहते हैं। फिर उसके बाद मैं इनके लिए लंच बनाती हूँ। फिर लंच करने के बाद फिर ये आराम से विश्राम करते हैं 4 साढ़े 4 बजे तक के लिए। तो ये देखो हमारे माधव, और जब से ये आए हैं ना तब से ना हमारी दिनचर्या कैसे चली जाती है पता ही नहीं चलता। मैं सुबह उठ जाती हूँ, और वैसे भी कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना चाहिए। तो जब से मेरे माधव मेरे पास आए हैं तब से काफ़ी अच्छा रूटीन बना हुआ है, और हमेशा अपनी भक्ति हमें यूं ही देते रहें हर जन्म में। तो चलो चलते हैं, बहुत बातें हो गई है। आप यहाँ से आराम करो लल्ला, ठीक है? आराम से बैठो आप यहाँ पे। मैंने फ़ैन ऑन कर रखा है, और गर्मी लगे तो उस वाले कमरे में बिठाऊंगी मैं आपको, एसी चल रहा है उसमें। तो आप आराम करो, मैं फटाफट से काम कर लेती हूँ। जय श्री कृष्णा, हरि बोल। तो मैं जो है वो फटाफट से कर लेती हूँ किचन का काम करने के बाद मिलूँगी मैं आप लोगों से, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम है और टाइम मेरे पास बहुत कम है, क्योंकि मुझे कान्हा की भी बीच बीच में जो है वो सेवा करनी होती है, तो इस वजह से। तो मैं जो है वो फटाफट काम करने के बाद तब मिलूँगी आप लोगों से, क्योंकि किचन बहुत गंदा हो चुका है। इसे समेटने में ही मुझे लग जाएगा आधा पौना घंटा काम करने के बाद। उसके बाद मिलूँगी आप लोगों से, ठीक है ना? जय श्री कृष्णा। तो घर का मेरा सारा काम हो चुका है, झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह जो भी घर में काम होता है डेली रूटीन का, वो मेरा सब कुछ हो चुका है। तो 1 बज चुका है, माधव का अब खाने का टाइम हो चुका है, तो माधव को मैं भूख लगा के उसके बाद माधव को मैं आराम करा दूँगी, मतलब विश्राम करा दूँगी। वो सो जाएंगे 4:30 बजे तक के लिए। 2:30 बजे शगुन आएगी, फिर शगुन के लिए खाना बनाना है। इन्होंने दोबारा से खिचड़ी खाई थी क्योंकि कह रहे थे मुझे हैवी खाना भी नहीं खाना है, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो खिचड़ी खा लिया इन्होंने, बच गई हूँ मैं। तो मैं माधव को पहले भोजन कराऊंगी, उसके बाद सुलाऊंगी, फिर मैं नहाऊंगी तब खाऊंगी, क्योंकि गर्मी ना हमारे इधर बहुत ज़्यादा है। मौसम जो है ना वो बादल मतलब हो जाता है, उसके बाद फिर धूप निकल जाती है, और गर्मी बहुत ही ज़्यादा। एसी में बैठो तो राहत मिलती है, वरना तो पसीने बहुत आते हैं। तो चलो मैं माधव को भोग लगा देती हूँ, और माधव का भोग आज मैंने बनाया है मीठी सेवइयाँ, तो वो मीठी सेवइयाँ खाएंगे। तो चलो चलते हैं, माधव को लेके उनको भोग लगा देते हैं, मतलब भोग लेके चलते हैं माधव को और उनको भोग लगा देते हैं। चलो चलते हैं। तो ये है आज का हमारा माधव का लंच। ये मीठी सेवइयाँ बनाई है मैंने, उसमें मैंने तुलसी दल रख दिया है। तुलसी दल ज़रूर रखते हैं, तुलसी का पत्ता ज़रूर डालते हैं खाने में। ये एक आम है जिसको मैंने कट कर दिया है, और माधव अब खाएंगे। तो चलो चलते हैं माधव को भोग लगाने के लिए, क्योंकि ना ऐसे तो खिला नहीं सकते, तो चम्मच से ऐसे कट करके तब खिलाएंगे। तो माधव हमारे इंतज़ार कर रहे होंगे भोग का, क्योंकि एक जो है वो बज चुका है। तो यहाँ पे जो है वो माधव बैठे हुए हैं हमारे लिए, देखो। और
अपने लंच का इंतजार कर रही हैं। तो मैं पहले माधव को खिला देती हूँ भोग, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। हरी बोल। अब हमारे लड्डू जो है वो विश्राम करने जा रहे हैं। तो हमारे माधव अब जो है वो आराम कर रहे हैं। तो भोजन इन्होंने कर लिया, अब 4:30 बजे तक ये करेंगे आराम। तो दर्शन कर लो, इसके बाद दर्शन नहीं मिलेगा। तो राधे राधे। तो यहाँ पे हमारे माधव सो रहे हैं, एसी ऑन है। तो देखो माधव जो है वो हमारे विश्राम कर रहे हैं और हस्बैंड जी भी आराम कर रहे हैं। तो हमने उनको आदत डाला हुआ है अपने माधव को कि 1 बजे लंच करके उसके बाद सुला देते हैं, हम उनको विश्राम करा देते हैं। उसके बाद जो है हम उनको 4:30 बजे उठाते हैं। अगर बाई चांस हम कहीं चले जाते हैं मार्केट वगैरह, अगर मैं अपने हस्बैंड के साथ जा रही हूँ मार्केट तो मैं शाम को ही जाती हूँ, और अपनी फ्रेंड के साथ जा रही हूँ तो फिर 10 साढ़े 10 बजे हम लोग निकल जाते हैं। तो तब मैं माधव को नहीं सुलाती। अगर मेरे हस्बैंड घर पे रहते हैं तो वो सुला देते हैं, वो भोग लगा देते हैं, वरना मैं भोग वगैरह सब कुछ लगा के जाती हूँ उनको, उनके पास रख के भी जाती हूँ कि अगर मैं लेट हो जाऊँ तो आप खा लेना। तो ऐसे ही बच्चों की तरह ही उनको प्यार करना होता है। जब से मतलब हस्बैंड यहाँ पे वर्कशॉप लगा है हमारा, तब से तो वो कहीं नहीं जाते। मैं उनको बोल देती हूँ अगर आप कहीं जाओ तो भोग लगा के और उनको सुला के तब चले जाना। अगर बाई चांस हम कहीं वैसे तो हम कहीं नहीं जाते, हम कहीं लॉन्ग टूर पे जाते हैं रुकने के लिए, तो मैं उनको अपने साथ लेके ही जाती हूँ। चाहे वो मैं अपने ससुराल जा रही हूँ, चाहे कहीं पे भी जा रही हूँ बाहर, तो मैं उनको साथ लेके ही जाती हूँ। और आप लोग देखते हो मेरे वीडियो में मैं परिक्रमा वगैरह लगाने जा रही हूँ, राधा रानी के वहाँ जा रही हूँ, शनिदेव पे जा रही हूँ, तो मैं उनको अपने साथ लेके ही जाती हूँ। तो ये इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं अपने साथ नहीं लेके जाना चाहिए, लेकिन नहीं, हमारा प्यार है उनके साथ, हम उनको अपने से अलग नहीं कर सकते, तो इसलिए हम उनको लेके ही जाते हैं। तो चलो बहुत बातें हो गई है, मैं नहाने के लिए जा रही हूँ। तो आप सब लोग देख सकते हो यहाँ पे वाटर टैंक ठीक करने के लिए भैया आए हुए हैं, क्योंकि हमारा वाटर टैंक में ना अपने आप ही दरारें आ गई थी, मतलब चटक गया था, तो उसमें से बहुत ज़्यादा पानी लीक होता था। आप देख रहे हो ना चारों तरफ टैंक के पानी ही पानी फैला हुआ है और काई भी जम गई है। तो हम बहुत ज़्यादा परेशान थे। एक बार तो हमने ये ठीक कर दिया था एमसील लगा के, लेकिन वो 6-7 महीने के बाद फिर से पानी लीक होने लगा। तो फिर इन भैया को कॉल किया, ये भैया आ गए। इनके हाथ में एक ब्लैक कलर का तार है, वो पिघला के इसमें सेट कर दिया इन्होंने। तो इन्होंने 1 साल की गारंटी ली है, कहने लगे कि अगर ये 1 साल के अंदर अंदर लीक होगा तो फिर मैं ऐसे ही करके चला जाऊँगा ठीक। तो देखते हैं इन्होंने जो इसमें काम किया है उससे ये काम करता है या नहीं करता। अभी तो फ़िलहाल काम कर रहा है, अगर फिर से लीक करेगा तो फिर हम वाटर टैंक ही चेंज कर देंगे, क्योंकि बहुत परेशानी होती है। तो फ्रेंड मैं मिल रही हूँ आपको अब 7 बजे। तो ऊपर जो है वो हमारे मतलब 7 अभी नहीं बजे, अभी 6:45 का टाइम हो रहा है। तो ऊपर का जो हमारा वो हस्बैंड बैठे हैं यहाँ पे, ये देखो। कई दिनों के बाद ऐसी हंसी। मेरा बाबू, मैं सोन जा, मैं मोन जा। दोस्तों बड़ा प्यार करते हैं बच्चे मेरे मुझे, मरने ही नहीं देते। तो इनको कुछ हो जाता है ना, हमारा दिल धक 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 ऐसे करने लगता मरने है। ही नहीं देते मुझे तो ये। तो ऊपर का जो हमारा वाटर टैंक है ना, वो जो है वो हमारा अचानक से, मतलब उसमें ना दरारें आ गई थी अचानक से, तो हमने उसको एमसील वगैरह लगा के ठीक कर दिया था। 1 साल उसने कर दिया था काम, लेकिन उसके बाद जो है फिर वो वापस से उसमें से पानी लीक होने लगा। तो हमने फोन करके बुलाया, क्या क्या था उसने उसमें रिपेयर कर दिया था। मतलब जो वायर होता है ना, उससे पता नहीं कैसे उसको मतलब पिघला के गरम करके उसमें चिपका दिया था। तो उसने 1 साल की गारंटी ली है और कहने लगा 1 साल के अंदर अंदर अगर वो दोबारा से लीक करेगा तो मैं आ जाऊंगा। पता नहीं आएंगे या नहीं आएंगे, किसी पेपर में लिख के तो देके नहीं गए। तो आ जाएंगे तो ठीक है, नहीं आएंगे कोई बात नहीं, फिर हम इस वाटर टैंक को ही चेंज कर देंगे अगर ये काम नहीं किया तो उसके बाद आधे घंटे का काम था, 1200 रुपये लेके गया बंदा। कितनी अच्छी इनकम, मतलब कितनी अच्छी कमाई है ना। तो दिल्ली से आए थे और माधव जो वो हमारे बैठे हुए हैं अभी,
तो आप लोग बताना इस माइक की आवाज़ें आपको अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है। मुझे तो ठीक लग रही है। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं इसका एक अच्छा सा डिटेल में वीडियो बना के दूंगी आप लोगों को। गिम्बल को भी मैं यूज़ करती हूँ तो उसके बारे में मैं बताऊंगी। अभी हम कहीं ऐसे लॉन्ग टूर पे तो गए नहीं है। जब मैं कभी परिक्रमा वगैरह के लिए जाऊंगी तो मैं गिम्बल को ही लेके जाऊंगी, उसी से ही मैं अपना व्लॉग शूट करने वाली हूँ अब। और हस्बैंड की तबीयत अभी ठीक है, थोड़ी पहले से ज़्यादा मतलब आराम है, लेकिन फिर भी दवाई तो अभी वो खा ही रहे हैं। तो माधव यहाँ पे बैठे हुए हैं एसी में, एसी का आनंद ले रहे हैं। और हमने उस वाले रूम में भी ना मतलब माधव के लिए ही एसी लगवाया था कि ताकि हम एसी में बैठें तो वो भी एसी में बैठे। तो लेकिन हम जहाँ पे बैठते हैं ना हम वहीं पे ही इनको रखते हैं, रात में भी हम इसी वाले रूम में सुलाते हैं इनको, हम अपने से अलग नहीं करते हैं। तो माधव राधे राधे बोलो। तो जब से ये आए हैं तब से हमें काफ़ी अच्छा लगता है और इनकी भक्ति भी हो जाती है, घर के काम के साथ साथ इनका सेवा भी हो जाता है हमसे, इनकी भक्ति भी हो जाती है। और कृष्ण भक्ति तो नसीब वालों को ही मिलती है, मैं सच बता रही हूँ। मुझे कोई ऐसा वो नहीं था कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा करूँ, लेकिन कहते हैं ना वो लड्डू गोपाल ने पहले से लिख के रखा हुआ था कि हाँ इससे सेवा करानी ही करानी है। तो इनकी सेवा करने के बाद ही हमें राधा रानी का नाम मिला है। तो राधा रानी से हम बहुत प्यार करते हैं। और जो हमारे जो हमारे ठाकुर जी हैं श्री कुंज बिहारी जी हैं, वो तो बस पूछो मत ना, उनके दर्शन करने के बाद ही हमें लड्डू गोपाल मिले हैं, लड्डू गोपाल के बाद ही हमें राधा रानी मिली है। तो सखा है वो हमारे बहुत अच्छी। और हमने सुना है कि वहाँ पे जो है वो जमुना काफ़ी ऊपर तक आ चुकी है, नंबर 2 गेट पे पहुँच चुकी है। जो बिहारी जी का नंबर 2 गेट होता है ना, वहाँ तक जमुना जी पहुँच चुकी है। अगर आप लोग जाना चाहें तो जाइए, काफ़ी सारे भक्त हैं ना, काफ़ी सारे वो गए हुए हैं। तो अच्छी बात है, हमारे जो सखा हैं उनके चरण छू के ही जमुना जी वापस जाएंगी अब, है ना लड्डू, है ना माधव। तो चलो ये वीडियो जो है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो मैं इस वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को आज का मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। तो मिलूंगी एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल।